Hi everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see engineering mathematics M1 matrix and calculus important question from the unit 2 that is the eigenvalues and corresponding eigenvectors. ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको सिंपल वे बताऊंगा eigenvalues और उसके वेक्टर्स फाइंड करने का विद द हेल्प ऑफ कैल्सी. ठीक है, साइमल्टेनियसली मैं आपको कैलकुलेशन जो भी पार्ट होगा मैं आपको कैल्सी पे बताऊंगा. आई श्योर करता हूं अगर आप वीडियो के एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली अगर आपके एग्जाम में 3x3 मैट्रिक्स गिवन है और उसके एगेन वैल्यूज एगेन वेक्टर्स निकालना है, आप इजीली उसके एगेन वैल्यूज एगेन वेक्टर्स निकाल पाओगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को. सो सॉल्यूशन, लेट मैट ए कंसीडर करेंगे इसको. गिवन 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3. ओके, फर्स्ट हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, हम वो वाला यूज नहीं करेंगे. जनरली हम क्या यूज करते हैं, मॉड a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इस मेथड से हम क्या करते हैं, अगेन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं. मगर ये जो मेथड है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वहाँ पर आप मोस्ट स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं. तो मैं आपको सिंपल वे बताऊंगा कि आइगन वैल्यूज निकालने का, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा जो होगा वो होगा लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वेयर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इक्वल्स टू 0. ये बनेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें क्या करना होगा, S1 S2 S3 को फाइंड करना होगा. तो S1 क्या होगा, S1 इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, S1 इज इक्वल टू ट्रेस नथिंग बट वी हैव टू ऐड द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि आप जो है सो डायगोनल एलिमेंट को ऐड करना है. 8 + 7 + 3. सो S1 इज नथिंग बट 8 13 10 18. सो S1 हियर इज 18. अब हमें क्या करना होगा, S2 फाइंड करना होगा. S2 इज नथिंग बट corresponding cofactor of diagonal element. सो S2 को हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं. अब हमें कोफैक्टर्स निकालना होगा डायगोनल एलिमेंट के. सो कोफैक्टर ऑफ 8 कैसे निकालेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. ठीक है, ड्रॉ ऐसा करना होगा जिससे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा. जो लेफ्ट आउट है वो लिखेंगे 7 -4 -4 3. सो उसको एज इट इज लिख देंगे 7 -4 -4 3. ओके, हमने कैसे निकाला इसको, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फर्स्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा 8 को फाइंड करने के लिए, जिससे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा और जो लेफ्ट आउट है हम उसे लिखना होगा. फिर प्लस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, 7. तो हमें 7 को एलिमिनेट करना होगा यूजिंग 1 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 1 वर्टिकल लाइन. तो बेसिकली प्लस बनेगा, जिसकी वजह से देखिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा. तो क्या लेफ्ट आउट है वो लिख देंगे हम 8 2 2 3. ओके, सो नाउ लास्ट डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 3 है. हमें 3 को एलिमिनेट करना होगा 1 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 1 वर्टिकल लाइन. ठीक है, जिससे थर्ड रो थर्ड कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा. इसको हम लिख देंगे प्लस 8 -6 -6 7. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ. ठीक है, हमें क्या करना होगा, फर्स्ट देखिए कोफैक्टर्स निकालना होगा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के 8 के. तो हमें क्या करना है, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा और वर्टिकल लाइन. ठीक है, जिसकी वजह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा और जो बच जाएंगे उसके हमें लिख देना होगा. ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट 7 है. 7 से भी हम 1 हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. ठीक है, सेकंड पे एंड 1 वर्टिकल लाइन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा और जो लेफ्ट आउट है हम उसको लिख दें. फिर लास्ट क्या है हमारे पास, 3 है. तो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 1 वर्टिकल लाइन, जिससे थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा और जो बच गया हमने उसको लिख दिया है. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. हमें ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस लिखना होगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, सो नाउ क्या होगा, देखिए 7 3 = 21. नाउ माइनस, क्योंकि हमें माइनस अलॉट करना है.
Now minus 4 will be minus into minus will be plus. 4 4 is 16. Now this plus. Now 8 3 is 24. Again minus 2 2 is 4. Again this plus. 8 7 is 7 8 is 56. Minus 6 minus into minus will be plus. 6 6 is 36. आई होप ये स्टेप आपको समझ में आया होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें. 7 3 is 21 minus 4 will be plus 16. ओके ये माइनस जो है हम ये अलॉट किए सो है. नेक्स्ट 8 3 is 24. अगेन माइनस 2 2 is 4. नाउ 8 7 is 56 minus 6 minus into minus will plus 6 6 is 36. तो उसको सॉल्व करके कितना आएगा देखिए ये 21 24 हम कैसे पे इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट. सो नाउ 21 minus 16 plus 24 minus 4 plus 56 minus 36 equals to the answer here is 45. So now answer here is 45. The value of for S2 here is 45. और हमें क्या करना होगा S3 निकालना होगा. S3 is nothing but the determinant. S3 is nothing but the determinant. So हम डिटर्मिनेंट कैसा फाइंड करेंगे. S3 which is equal to write down the matrix 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3. ठीक है मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालना कैल्सी पे भी बताऊंगा. ठीक है पहले हम मैनुअली निकालते हैं उसके बाद हम कैल्सी पे देंगे. फर्स्ट हमें क्या करना होगा देखिए इसके साइन अलॉट करना होगा. प्लस माइनस प्लस ऑलवेज. तो यहाँ पर हमें पास प्लस 8 है. सो अब 8 के कोफैक्टर्स को निकालना होगा. सेम वन हॉरिजॉन्टल लाइन वन वर्टिकल लाइन ये ऐसा डालेंगे हम जिसकी वजह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा. ये लेफ्ट आउट है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 is 21 माइनस अगेन माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 4 4 is 16. ओके नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन सा है देखिए. नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है प्लस माइनस 6 है. तो यहाँ पर हम अलॉट साइड माइनस कर रहे थे. माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 6. देखिए यहाँ पे हमें इस ये नंबर को कंसिडर करना होगा. जब S2 जब हम फाइंड करते हैं हमको डायगोनल एलिमेंट कंसिडर करना होगा. ठीक है यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो हम ऊपर के फर्स्ट रो को कंसिडर करेंगे. नो 6 के लिए वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन वर्टिकल लाइन. तो लाइक दिस टी टाइप हम ड्रॉ करना होगा जिसकी वजह से फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट हो जाएगा. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस 6 3 is 18 minus 18 minus. Now 2 into minus 4 will be minus 8. Okay, minus 8. Now next plus. Now plus 2. So यहाँ पर वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा जिससे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा. तो ये 4 हमारे पास लेफ्ट आउट हो जाएंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 6 4 is 24 माइनस 7 2 7 is 14. ठीक है चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम. 8 21 minus 16 will be 5. Now this plus 6. This minus 18. Minus into plus will be plus 8. Plus 2. 24. Minus 14 will be 10. 8 5 is 40. Plus 6. Minus 18 plus 8 will be minus 10. Plus 2 10s are 20. So now this 40 plus into minus 6 10 is 60 plus 20. So 40 plus 20 will be 60. 60 minus 60 will be 0. Here determinant क्या है हमारे पास 0. So now the value for S3 here is 0. चलिए मैं आपको कैल्सी पे बताता हूँ how you gonna find the determinant using कैल्सी. ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे देखो हम जाएंगे फर्स्ट स्टेप मोड सेटअप में जाना होगा. मोड सेटअप के बाद हमारे पास मैट्रिक्स में आना होगा. मैट्रिक्स हमारे पास 6 नंबर पे तो प्रेस करूँगा 6. ठीक है यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा ऑर्डर मैट ए 3/3 1. ठीक है अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स को लोड करना होगा. 3/3 ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे हम मैट्रिक्स को लोड करेंगे. तो ये वाला मैट्रिक्स है 8 इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू 2 इक्वल टू -6 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू. अब मैंने मैट्रिक्स को लोड कर दिया है. अब मैं यहाँ पर मैं ए से बटन दबा दूंगा. ठीक है अब हम क्या करना होगा शिफ्ट उसके बाद 4 दबाऊंगा शिफ्ट 4. ठीक है तो ये आएगा हमारे पास. यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट लेना होगा. डिटर्मिनेंट हमारा 7 नंबर पे तो 7 प्रेस करूँगा 7. ठीक है
तो डेट आ गया यहाँ पर, फिर से मैट ए लाना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट 4 अगेन यहाँ से मैट ए को सेलेक्ट करेंगे। मैट ए हमारे पास जो है 3rd नंबर पे है, तो 3rd प्रेस करेंगे और हम यहाँ से दबा देंगे इक्वल टू। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका जो आंसर आया हमारे पास वो क्या होगा, 0। सो वैल्यू फॉर S3 हियर इज 0। इन दिस वे आप कैलसीपेयर भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो हमारे पास S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू और S3 की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हमारे पास S1 की जो वैल्यू है वो है 18, S2 की वैल्यू जो है 45 और S3 की जो वैल्यू है हमारे पास 0। इन 3 वैल्यूज को जो है हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। नो, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो मैं करूंगा लैम्डा क्यूब एज इट इज माइनस S1 की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 कितना 45 लैम्डा माइनस S3 की वैल्यू कितनी 0 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना होगा। इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू कितनी आएंगे 3 आएंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको डायरेक्ट कैल्सी पे सॉल्व करना बताता हूँ टू सेव अवर टाइम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फिर से हम कैल्सी पे आ जाते हैं। तो पहले हम ये मैट है, हम इसको मैट्रिक्स से हम वापस आ जाएंगे, तो मोड सेटअप 1 दबा देंगे तो हम जो है मैट्रिक्स से हम बाहर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मोड सेटअप में जाना होगा। मोड सेटअप में हमें इक्वेशन सेलेक्ट करना होगा। इक्वेशन जो है हमारे पास देखिए 5th नंबर पे है, तो हम सिंपली ऐसे 5 प्रेस करूंगा। सुनो, अब इक्वेशन का टाइप मुझे पूछ रहा है, तो ये इक्वेशन क्यूब में है, तो क्यूब वाला मुझे कहाँ शो कर रहा है, 4th नंबर पे शो कर रहा है, तो 4th प्रेस करूंगा 4। तो यहाँ पर मुझे अब कोएफिशिएंट्स डालना होगा। लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर का कितना है -18 इक्वल टू लैम्डा का कितना है 45 इंटर। सो S3 कितना है 0 0 एंड 0। ठीक है, सो फर्स्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास देखिए 15 3 एंड 0। सो 3 वैल्यू हमारे पास ये आ चुके हैं। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 3 एंड 15। सो दिस इज द आइगन वैल्यू। सो सिंपल है आपका। ठीक है, इन दिस वे यू कैन फाइंड द आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब इसके हम करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को देखते हैं। चलिए, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को देखेंगे हम। सो फर्स्ट हम कैसा फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज। अब आइगन वेक्टर्स की तरफ देखते हैं हम। आइगन वेक्टर्स, ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करना है, देखिए 3 वैल्यू आए थे हमारे पास लैम्डा के, देखिए 0 3 एंड 15। सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज। तो केस 1 लेंगे हम। केस 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, पहला केस। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करना होगा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है डायगोनल एलिमेंट में मुझे क्या करना होगा, माइनस लैम्डा प्लेस करना होगा, यानी कि 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 always 7 minus lambda, okay, -4 2 -4 3 minus lambda. So this is the form. ठीक है, हमने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट में माइनस लैम्डा को पुट किया। और हमें क्या करना होगा, देखिए x1 x2 x3, ये तो यही हमें फाइंड करना होगा, विच इज इक्वल टू 0 0 0 ऑलवेज। ठीक है, तो अभी हम लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट केस में हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो वो क्या बन के आएगा, देखिए 8 - 0 -6 2 -6 7 - 0 -4 2 -4 3 -0। now this x1 x2 x3 which is equal to 0 0 0। ठीक है, तो 8 माइनस कितना होगा ये, सो इट विल बी 8 -6 2 -6 7 -4। ठीक है, माइनस 0 से सबको माइनस करो, डायगोनल एलिमेंट को 0 -4 एंड दिस विल बी 3। नाउ दिस x1 x2 x3 which is equals to 0 0 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रेमर्स रूल, सॉल्विंग बाय
सिंपल मेथड है ये हमारे पास, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल, तो क्या करना होगा हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। 8 इंटू x1 विल बी 8x1 माइनस 6 इंटू x2 विल बी माइनस 6x2, 2 इंटू x3 विल बी 2x3 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब सेकेंड से करना होगा माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 विच इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली हमें क्रेमर्स रूल सॉल्व करने के लिए दो ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर थर्ड इक्वेशन पे मैं लिख देता हूँ, मगर हम इसको यूज़ नहीं करते। क्रेमर्स रूल में जो है दो इक्वेशन से, एनी टू इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, प्लस 3x3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट फाइंड करना होगा x1। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए x1 फाइंड कर रहे हैं हम, तो हम फर्स्ट टू इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूँ मैं, x1 को हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास देखिए 4 लेफ्ट आउट है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 6 4 ज़ा 24 माइनस 7 2 ज़ा 14। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस x2। हमेशा हमें यहाँ पर माइनस साइन अलॉट करना होगा। ठीक है, हमेशा ऑलवेज। अब x2 की बारी है, तो अब x2 को डिलीट कर देंगे हम। तो ये 4 हमारे पास लेफ्ट आउट है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 ज़ा 32 और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 32 फिर माइनस 6 इंटू 2, माइनस 6 इंटू 2 विल बी माइनस 6 2 ज़ा 12, इट विल बी माइनस 12। ओके, फिर लास्ट S3, यानी कि हमें लास्ट अब S3 को डिलीट करना होगा। फिर ये 4 हमारे पास लेफ्ट आउट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 8 7 ज़ा 56 माइनस माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 6 6 ज़ा 36। आई होप ये आपको स्टेप समझ में आया होगा। यानी x1 को डिलीट करना है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर x2 की जब बारी आएंगे तो हमें हमेशा x2 के लिए माइनस लिखना होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x3 को भी सेम वैसी करेंगे। अब उसको सॉल्व कर देंगे। सो x1 इज डिवाइडेड बाई 24 माइनस 14 विल बी 10 विच इज इक्वल्स टू माइनस x2, दिस माइनस 32 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 12 equals to x3, 26 56 minus 36 will be 20. So now what it left out, so यहाँ पे लिखेंगे x1 divided by 10 which is equal to minus x2 divided by minus 32 plus 12 will be minus 20. Okay, minus 20 which is equals to x3 divided by 20. So हम इसको डिवाइड कर देंगे। 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 10 2 ज़ा, और ये माइनस भी कैंसिल होगा। तो हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर दैट इज x1 x2 x3 विच इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू 2 2। सो दिस इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर। ठीक है, सिंपल है। वैसे ही अब हमारे पास सेकेंड केस 2 लेना होगा। अब लैम्डा की जगह पे 3 पुट करना होगा। ठीक है, चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें केस 2 लेंगे हम। अब लैम्डा की प्लेस पे हमें पुट करना होगा 3। सो इधर हम क्या पुट करेंगे 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। सो ना उसको क्या बनेगा, ये 8 minus 3 will be 5 minus 6, this will be 2, now this minus 6, 7 minus 3 4, this minus 4, 2 minus 4, 3 minus 3 will be 0. ठीक है, now next this x1 x2 x3 which is equals to 0 0 0। ठीक है, फिर से हम उसको सॉल्व करेंगे बाई क्रेमर्स रूल। सॉल्व बाई क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल, तो मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। फिर माइनस दिस माइनस 6x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्रेमर्स रूल के लिए सिर्फ 2 इक्वेशन काफ़ी है। तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए x1 डिवाइडेड बाई, सो नो फर्स्ट हमें डिलीट करना होगा
x1 को, तो नो लेफ्ट आउट क्या है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 6 4 ज़ा 24 माइनस 4 2 ज़ा 8 विच इज इक्वल्स टू नेक्स्ट माइनस x2 डिवाइडेड बाई x2 को हम डिलीट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा माइनस है तो माइनस 20 माइनस माइनस इंटू प्लस विल बी अगेन माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 which is equal to x3 divided by now this 5 4s are 20 minus into minus will be plus 6 6 are 36. So now this x1 divided by 24 minus 8 will be 16. Okay, now this minus x2 divided by minus 20 minus into minus will be plus 12 which is equals to x3 divided by 20 minus 36 will be again minus 16. So now what left out here, x1 divided by 16. Now this minus x2 divided by minus 20 plus 12, what the answer? Minus 20 plus 12 again 8 will be the minus 8 equals to x3 डिवाइडेड बाई माइनस 16. सो ना अब हम किसे लीस्ट नंबर जो है से हम डिवाइड करेंगे, 8 है तो 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड दिस माइनस कैंसल आउट द सेकेंड आइगन वेक्टर दैट इज x1 x2 x3 विच इज इक्वल टू x1 हियर कितना है 2 1 एंड दिस इज माइनस 2. ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस 16 है. सो दिस इज द सेकेंड आइगन वेक्टर. सो अब हमें क्या करना होगा, थर्ड आइगन वेक्टर फाइंड करना होगा, केस 3 बाई टेकिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू 15. ओके, I will erase this. Now here we have to take the value of lambda as 15. Okay, now this 15 now here 8 minus 15 will be 8 minus 15 will be minus 7. So now it will become minus 7 minus 6 2 minus 6. Now here 7 minus 15 will be minus 8 minus 4 2 minus 4. Now 3 minus 15 will be minus 12. Now here x1 x2 x3, okay, which is equals to 0 0 0. ठीक है. नाउ से हम सॉल्विंग बाई क्रेमर्स रूल. सो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, माइनस 7 x1 माइनस 6 x2 प्लस 2 x3 इक्वल्स टू 0. नाउ माइनस 6 x1 माइनस 8 x2 माइनस 4 x3 विच इज इक्वल्स टू 0. फिर से दो इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि क्रेमर्स रूल जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें दो इक्वेशंस की हमें जरूरत पड़ती है. x1 डिवाइडेड बाई, सो x1 को हम डिलीट करते हैं, नो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ा 24 माइनस 8 2 ज़ा माइनस 16. हियर माइनस 8 इज देयर विच इज इक्वल्स, नो माइनस x2 को एलिमिनेट करेंगे, नो इट विल बी minus into minus will be plus 7 4 are 28 minus 6 2 are 12, क्योंकि माइनस है, माइनस 6 into 2 will be minus 12. now x3 divided by minus into minus will be plus 7 8 are 56 minus 6 6 are 36. so now this first eigenvector 24 minus into minus will be plus 16 minus x2 28 minus into minus will be plus 12 equals to x3 56 minus the 36 will be 20. so now here 24 plus 16 it's 40. okay, so now here x1 divided by 40 which is equals to minus x2 divided by 28 plus 12 will be
again 40 equals to x3 divided by 20. So now least number 20 है तो 20 से डिवाइड करेंगे, 21 ज़ा 20, 2 ज़ा 2 ज़ा. So third eigen vector, that is x1, x2, x3 is equal to x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, x2 की वैल्यू 2 है और इधर माइनस अलॉट किए तो -2, x3 here is 1. So this is the third eigenvector. Okay, in this way you are going to find the eigenvalues and eigenvector. ठीक है, काफ़ी सिंपल है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर eigenvectors अगर आप क्रेमर्स रूल से फाइंड करते हो, अगर कोई ऐसा केस आ गया आपके पास, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो आ गया, तो उसको हम कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.